मदीना मुनव्वरा से पहुंचा हूं, मगर आप को मैं बताना चाहता हूं जिस वक्त ये वाकया हुआ और जो मुझे इत्तलात मिली, आप यकीन करें कि मैं वहां पर इतनी तकलीफ में था कि हम कितना काम करते हैं। हम कराची से लंडी कोटर तक पाकिस्तान के घर घर में अमन, मोहब्बत और हारमनी की आवाज को बुलंद करते हैं, और फिर ऐसे हो जाना। तो मैं ये समझता हूं आज हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर अपना है और दुनिया भर में वो नशर हो रहा है, आज पूरी कौम उस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। और हम ये समझते हैं कि ऐसे वाक़यात मुल्क पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अक़लियतों का जो तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लामी स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आईन पाकिस्तान ये कहता है जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और उसका ज़ामिन है कि वो इसको यकीनी बनाए। तो आज हम सब जो मसीही लोगों के साथ या उनके घरों के साथ किया गया है, आज हम सब उस तकलीफ में उनके साथ खड़े हैं। जैसे वज़ीर आला पंजाब ने कहा है, जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, कि फौरी तौर पर 3 से 4 दिन के अंदर हम जो है इनके तमाम जो चीजें हैं और इनका जो मदावा है वो करेंगे, मगर जो दुनिया में बात चली गई है उसका मदावा कौन करेगा? तो मैं समझता हूं मोहसिन नकवी साहब, आपने कल और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर जो एक्शन लिया है, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, मैं समझता हूं कि वो लोग जिन्होंने ये अमल किया है, आज का ये फोरम पुरजोर मुतालबा करता है कि उनको करारवा की सजा दी जाए। इंशाअल्लाह तईद करते हैं ना जी, हाथ खड़ा कर कर कहे तईद करते हैं। और जो लोग, मैं समझता हूं कई दफा ऐसे लोग भी ऐसी आ जाते हैं जिनका ताल्लुक दूर दूर से नहीं होता, तो मैं ये समझता हूं कि उन लोगों का ख्याल किया जाए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पीछे जो वाकयात हुए थे, हमने हुकूमत से मुतालबा किया था, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती और उनको सजाएं सख्त से सख्त दे दी जाती, तो मैं ये समझता हूं ऐसे वाकया नारुनमा। आज ये पाकिस्तान जिस चैलेंज से गुजर रहा है, आज हम सबको जरूरत है कि मिलकर इसको इंतशार से पाक पाकिस्तान बनाएं। इंशाअल्लाह जरूरत है कि इसको हम जो है फिरकावारियत से पाक पाकिस्तान बनाएं। जरूरत है कि हम इसको दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान बनाएं। जरूरत है कि हम जो है इसको एक पुरअमन पाकिस्तान बनाएं। तो जब पुरअमन पाकिस्तान होगा तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मैं दुश्मन को ये बता देना चाहता हूं, आज अपने इस फोरम के साथ हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी साजिशें हम इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। हो गया, हम आज अपनी जो मसीही कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में बसती है, आज हम सब उनके साथ खड़े हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह इसका मदावा किया जाएगा। और जब तक उन लोगों को जिन्होंने
सलीब की बेहुरमती की है, जिन्होंने इबादतगाहों की बेहुरमती की है, मैं समझता हूं क्योंकि इनके मुक़द्दसात, और जब मुक़द्दसात हों तो ये कौन सा दीन है, कौन सा मज़हब है जो इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं उन लोगों को करारवा की सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए उन लोगों को कि आइंदा कभी भी किसी को जो जुर्रत ना हो कि वो ऐसे वाक़यात जो है वो करे, या किसी भी मजहब या किसी भी, ये बाइबल हो या ये जितने भी इस्लामी कुतब हैं वो हों, हाँ कुरान करीम हो, ये सब हमारे लिए इज्जत और तकरीम की जगह रहे। इनके बगैर हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं होता। और फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम